है उसको उफ कहते हैं। और फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ताला लिखते हैं कि नहीं, जिस महल में पानी हो वो तुफ है, और जिस महल में पानी ना हो, खुश्की हो, वो उफ हो। और याद रखो, गुस्सा जिधर होता है उधर खुश्की होती है। आपके पंजाबी में तो समझ आना चाहिए ना। आप कहते हैं बंदा बड़ा खुश्का है, बंदा बड़ा खुश्का है, माना यह है कि उसके अंदर कोई अदब नहीं है, कोई करीना नहीं है। दरअसल अगर अंदर तरी आ जाए, या आंसुओं की, या निस्बत रसूल की, या किसी अल्लाह वाले की गुलामी की, तो जानो उसकी मैल भी तहारत बन जाती है, सफाई सफाई बन जाती है। फला तकुल्लहुमा उफ उफ। कुरान ने कहा कि उफ न करो माँ बाप के सामने, उफ। जरा इधर देखो ना, या ये पैसे फेंक रहे हैं आप, अल्लाह जज़ा दे। ये मेरे अगर कपड़े पर पड़ी, ये रुपया पड़ गया, ये 5 जितने, इसको अगर मैं फूंक से उड़ाऊं, जिस तरह मैंने फूंक से इसको उड़ाया और फूंक की आवाज ना, हल्की हल्की आवाज, उस आवाज को कहते हैं उफ। बंदे को जिस वक्त तकलीफ होती है ना, तो तकलीफ के वक्त वो कहता है उफ, तो इस्तिराब के वक्त वो कहता है उफ। नफरत के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अफफ तो फुलानन, मैंने फलां आदमी से नफरत की। अरब कहते हैं अफफ तो फुलानन, मैंने फलां बंदे से नफरत की। इधर आओ, आप मैं थोड़ी सी इस मौजू में तरी डालूं। फला तकुल्लहुमा उफ, ये कुरान की तालीम है ना। माफ करना, सारे ही अच्छे हो, लेकिन अगर माँ काली शाह हो, स्याह हो ना, कोई उसे जानता पहचानता ना हो, तो मेरे मुस्तफा ने कहा उस माँ को भी उफ न करो, उस माँ को भी उफ न करो। एक 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 मेरे मुस्तफा करीम ने एक बंदे को देखा छठे चक्कर में तवाफ के, वो एक बुढ़ी औरत को अपने कंधे पर उठाए तवाफ कर रहा था। जाने रहमत उसको गौर से देख रहे थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आप मुझे मुशाहिदा कर रहे हैं। मजा तो आता है ना जी। पीर बुल्ले शाह साहब हैं, ये अगर किसी मुरीद को गौर से देखना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, वो कहेंगे शाह जी सलाम तानू, आज बड़ा करम, आपने तो मुझे नजर से नवाज दिया। अगर बुल्ले शाह देखे तो किस्मत जाग जाए, जिस गुलाम को मोहम्मद अरबी देख रहे होंगे। मेरे 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 मुस्तफा करीम ने गौर से देखा। जिस वक्त गौर से देखा तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेहरबानी, आज बड़े करम से नवाजा है, लेकिन क्यों देखे जा रहे हैं। उन्हें कहा कि ये कौन है जो तेरे कंधे पर है। उन्हें कहा या रसूलल्लाह मेरी माँ है, मेरी माँ, मेरी माँ है, जिसको उठा के मैं तवाफ कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफा करीम ने कहा कब से उठाई है। कहा हुजूर फलस्तीन से उठा के इसको लाया हो और तवाफ कर रहा हूँ। या रसूलल्लाह माँ का हक अदा हो गया है। मेरे मुस्तफा ने कहा अगर सारी जिंदगी उठाए रखे तो तेरी माँ ने जन्म देते हुए जो चीख मारी थी, तेरी सारी कीमतें उस चीख का मुकाबला भी नहीं कर सकती है। अच्छा आप मुझे देखो, हाय हाय, पता नहीं यार, मैं अब मैं मुख्तसर करता हूँ। रिवर्स गियर लगाया है मैंने, चुप इसलिए हुआ हूँ। बड़े बड़े लोग माशाल्लाह, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। शबाज वरीदी साहब भी बैठे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, नात बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं। अल्लाह इनको और ज़ौक़ अता करे। शहीदों से बहुत प्यार करने वाले हैं, आले रसूल से प्यार करने वाले हैं। तवज्जो मैं आपकी चाहूँगा कि रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने कहा कि माँ बाप को उफ न करो। एक औरत मदीना में, उसको लोग पकड़ के लाए, काली स्याह, सारे मदीने वाले उसकी जियारत करते थे। किसी ने पूछा तो बूढ़ी है, 90 साल की, काली स्याह है, तेरी जियारत सारे क्यों करते हैं। उन्होंने कहा मेरी जियारत इसलिए करते हैं कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता था और मुस्तफा करीम मेरी गली से गुजरे,
तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी मिर्गी का इलाज कर दे ताकि मेरी बीमारी चली जाए। मेरे मुस्तफा ने उससे पूछा, क्या तू जन्नत नहीं चाहती? उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत चाहती हूं। मेरे मुस्तफा ने कहा कि जा अल्लाह तुझे जन्नत अता करे, सब्र कर। उस औरत ने फिर देखो कितनी सब्र वाली थी, उसने कहा या रसूल अल्लाह, चलो मैं सब्र करती हूँ बीमारी पर, मैं जन्नत में आपके साथ चली जाऊं। लेकिन हुजूर जब मैं मिर्गी के दौरे से गिरती हूं तो मैं नंगी हो जाती हूं ना। हुजूर ये दुआ तो करें कि मिर्गी आती है तो आती रहे, लेकिन मैं नंगी तो ना हो, मैं नंगी ना हो जाऊं। मेरे रसूल करीम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा मौला, इसने जन्नत पर सब्र कर दिया है, लेकिन इसको कभी नंगा ना करना, इसको कभी नंगा ना करना। मदीने वाले उसको देखने के इसलिए जाते थे कि उसको जितने मर्जी है दौरे पड़ जाए, उसके कपड़े आसमान के फरिश्ते आके ठीक कर देते थे ना। आली जनाब, इसका मतलब यह है कि किसी की छतरी के नीचे आ जाओ, किसी अल्लाह वाले के अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, अल्लाह ताला दुखों दर्दों से बचा लेगा। अच्छा यार, माँ बाप को उफ नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो फतवे देते रहते हो हुजूर के जात के बारे में कि उनको माज़अल्लाह दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था, वो ये थे और वो थे, मुझे बताओ, काली माँ हो तो कुरान का उफ न कहो। मेरे मुस्तफा के जमाल का तसव्वुर है तो फिर एहतियात का आलम क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर कोई हुजूर की गुस्ताखी करे तो फिर मुमताज हुसैन कादरी पैदा होंगे। क्यों? मुमताज हुसैन कादरी के नाम पर कोई डर तो नहीं गए? जरा हाथ खड़ा करो ना। अल्लाह की कसम यार, बड़ी खुशी वाली बात है। अभी तो एक मुमताज हुसैन कादरी पैदा हुआ है, सारे अफसर वजीर डरने लग गए, मुझे ये मुकाई न देना। अब जरा बंद पड़ा है। ऐ मेरे मुस्तफा के आशिको, अगर तुमने गैरत से जीना सीख लिया तो खुदा की कसम इस वतन के चप्पा चप्पा से या रसूलुल्लाह की आवाजें आएंगी, इस वतन के चप्पा चप्पा से या मुस्तफा की आवाजें आएगी। अपनी माशरत को ठीक करो और साल बाद ना आया करो पीरों के डेरे, ज्यादा ज्यादा आया करो और लिंक रखो, इसलिए कि इधर से तलब बढ़ेगी, उधर से तवज्जो बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त तवज्जो बढ़ेगी, अल्लाह दुनिया के मसले भी हल करेगा, क़यामत के मसले भी हल करेगा। और दोगले हो के न रहो। आज मेरे खिताब की जो असल उमूद है वो ये है, अकेले आशिक बन के रहो। अब हाथ खड़े करो, नारे ताकि इजाजत चाहूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आस्ताना आलिया पीर सैयद विलायत अली शाह साहब जमात आले सुन्नत पाकिस्तान की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई अब नारे का जवाब देना शाह साहब को, क्योंकि शाह साहब आप तकरीर कर चुके हैं, और जोर से और जागते हुए नारे तकबीर। मजा नहीं आया? नारे तकबीर, नारा रिसालत, नाराए हैदरी, फैजाने शहनशाह विलायत, फैजाने किबला शाहुल हदीस, उलमाए हक अहले सुन्नत। हज़रत किबला सैयद रियाज हुसैन शाह साहब अपने अफकार व ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे, तशरीफ़ ले जाएंगे। और ये कता मैं किबला शाह साहब की नज़र करूँगा। मैं आप ही की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। खुलासा तो नहीं कह सकता कि मेरी क्या बिसात है कि मैं एक सैयदजादे के अल्फाज का खुलासा कर सकूँ, बस तसलसल कहूँगा इसे कि चेहरा गर्दिश माहौल निखर जाएगा। इस सैयदजादे की नज़र है ये शेर कि चेहरा गर्दिश माहौल निखर जाएगा, एटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा, और ए नए दौर तुझे अमन की हाजत है। अगर जो मेरी बात से इत्तेफाक करे वो हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह की सदाओं में इसका जवाब दे कि चेहरा गर्दिश माहौल निखर जाएगा, एटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा, और ए नए दौर तुझे अमन की हाजत है। अगर
थाम ले दामन सरकार संवर जाएगा, थाम ले दामन सरकार संवर जाएगा। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता सना खां और पाक पतन का शहजादा। पूरी दुनिया में नात जिसका हवाला और पहचान है, जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में कम बेश आका अलैहिस्सलाम की तारीफ व तौसीफ का इन्हें शरफ हासिल है और सबसे बढ़कर निस्बत कि इसे बाबा फरीद की निस्बत हासिल है। पाक पतन से तशरीफ लाए हुए वो मशहूर व मारूफ सना खां कि जिन्होंने जिन पर खास अल्लाह और उसके रसूल की करम नवाजी कि जो पढ़ा मकबूल हो गया, मशहूर हो गया। मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए अलहाज मोहम्मद शहबाज कंवर फरीदी नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। तमाम माँ बाप बैठ जाएं। इस वक्त तक के शहबाज भाई उस माइक तक पहुंचे, सब बैठ जाएं और नारा लगाएं। जो भी बैठ जाए बैठ जाएं। मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में सभी एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दें इसका। सरकार दो आलम के खजीने से मिलेगा सुख चैन मिलेगा, तुम मदीने से मिलेगा। सरकार दो आलम के गली कूचों के कंकर जिसको भी उठाओ वो नगीने से मिलेगा। पुत्र जम्मे ते किसे दा उस वेले ओदा बाप मिठाइयां दे थाल वंडे, वंड वंड अंदर हुंदे फर्क लखां, कोई यार तौफीक दे नाल वंडे ते सारी अपनी सरफ दी गल हुंदी, कोई वंडे मिठाई कोई माल वंडे। आमद जदों हजूर दी होई नासिर, अल्लाह पाक ने माया नू लाल वंडे, अल्लाह पाक ने माया नू लाल वंडे। रब ने अपना अर्श सजा के सोने नू फिर कोल बुला के फरमाया बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। जिदा जिदा माहिए अपने माही दा नाम ले हाथ चुक के बोले बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले। गूंज पे जाए मिलके बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। यूं तो ईसा भी है मूसा यूसुफ लेकिन बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला।
मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। जिथे मेरे नबी दा डेरा है, जिथे रहंदा सदा सवेरा है। सरकार कबर विच आखणगे इनू छड्ड दिओ है ते मेरा है। बस मेरा माही सल्ले अला, 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 बस मेरा माही सल्ले अला। निस्बत के हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूँ। यारो दिल दी खिली कली होवे, जिदा राखा मौला उची, जिदा राखा मौला जिदा राखा मौला अली है। बोले हाथ चुक के, जिदा राखा मौला अली होवे, जिदा राखा मौला अली होवे, जिदा पीर वलैत अली होवे। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। लजपाल जिदा रखवालाए, उन कौन मिटावन वाला है। मेरी उस सोने नल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। बस मेरा माही सल्ले अला, बोलो बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही। सलीम भाई कह रहे हैं दोबारा पढ़े। यारो दिल दी खिली कली होवे, जिदा राखा इसका पहले सोचो ली होवे, जिदा राखा मौला अली होवे, जिदा राखा मौला अली होवे, जिदा पीर वलैत अली होवे। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। उथे कोई ना आन बचावेगा, विच कबर दे दिल घबरावेगा, विच कबर दे दिल घबरावेगा। उथे कमली वाला आवेगा। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। ताजदारे गोलड़ा पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह, आपकी रूह तड़पी, अपने माही का मुखड़ा बयान करते हैं। मेरा माही कैसा है, जरा ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। सैयदों के आस्थाने पे आके इतने ढीले, जरा पता चले। बुलंद आवाज से हाथ उठा के सुभान अल्लाह गूंज भर जाए बुलंद आवाज से। हाँ के मुख चंद बदर शानी, मथे चमक दिलाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर अखी हैं मदबरिया। इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना खा के जान जहाना खा। सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा आसन का, मा अकमल का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जायड़िया। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। जिस तरह मुझे हुक्म मिला है कि पीर साहब ने दिया है
नात के लिए उसी से आगाज कर रहा हूँ। मेरी पढ़ी हुई ये बड़ी काफी अरसा हो गया है, लेकिन हुक्म मिला है पेश करने पेश करने। हर जुबां पे चर्चा है, हर जुबां पे चर्चा है, उनके आस्ताने का। जिस जिस जुबां पे चर्चा है, जो जो नबी के आस्ताने की बात करता है वो बोले हर जुबां पे चर्चा है, उनके आस्ताने का। 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 नूर है ज़माने में आपके घराने का, नूर है ज़माने में आपके घराने का। सब मिलके कहें नूर है ज़माने में आपके घराने का। आपके घराने का नूर है ज़माने में आपके घराने का। नूर है ज़माने में आपके घराने का। कि भीख लेके आका से चांद मुस्कुराता है। ये रोशनी कैसी है, ये उस दर से मिली। भीख लेके आका से चांद मुस्कुराता है। अक्स देखो फूलों में उनके मुस्कुराने का। अक्स देखो फूलों में उनके मुस्कुराने का। नूर है ज़माने में आपके घराने का। नूर है ज़माने में आपके घराने का। ये महफिल क्यों सजी, हम और आप क्यों आए, किस लिए, ये मकसद क्या है? शायर लिख रहा है, तवज्जो। कि आका ने गुलामों को इसलिए बुलाया है। आते हैं वही जिनको आका ने गुलामों को इसलिए बुलाया है। आका ने गुलामों को इसलिए बुलाया है। ये भी एक बहाना है हमको बख्शवाने का। ये भी एक बहाना है हमको बख्शवाने का। ये भी एक बहाना है हमको बख्शवाने का। और अक्स मेरी आंखों में देख लो मदीने का। अक्स मेरी आंखों में देख लो मदीने का। मैंने ख्वाब देखा है उनके दर पे जाने का। हमने ख्वाब देखा है उनके दर पे जाने
का, हमने ख्वाब देखा है उनके दर पे जाने का, हमने ख्वाब देखा है उनके दर पे जाने का। नूर है ज़माने में